सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आपसे भी अच्छे होगी, स्वस्थ होगी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सात संगत जी, ईश्वर सच्चा साथी होगा। तो आइए सात संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सात संगत जी, जब सब साथ छोड़ दे तब भी जो हमारे साथ खड़ा रहता है वह कोई और नहीं, वह स्वयं परमात्मा होता है। जीवन में रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता वह ईश्वर होता है, ईश्वर का साथ होता है। आज हम एक ऐसे विचार में प्रवेश करेंगे जो यह बताता है सात संगत जी कि ईश्वर ही क्यों हमारे जीवन का सबसे सच्चा साथी है। यह विचार केवल शब्द नहीं बल्कि अनुभव है। सात संगत जी एक आत्मिक यात्रा है जिसमें हम जानेंगे कि सच्चा साथी किसे कहते हैं और कैसे हर परिस्थिति में ईश्वर हमारे जीवन की नाव को पार लगाता है। तो आइए सात संगत जी चलते हैं इस आत्मिक अनुभूति की ओर बढ़ते हैं। सात संगत जी, जीवन के रिश्ते क्षणिक हैं, ईश्वर का साथ शाश्वत है। सात संगत जी, हम संसार में अनेक रिश्ते बनाते हैं, माता पिता, भाई बहन, मित्र, जीवन साथी, परंतु हर रिश्ता किसी न किसी परिस्थिति, स्वर्ग या शरीर के कारण जुड़ा होता है। समय, दूरी, मृत्यु या मतभेद इन रिश्तों को तोड़ सकते हैं सात संगत जी, परंतु ईश्वर का रिश्ता आत्मा से होता है। वह न कभी टूटता है और न कभी बदलता है। सात संगत जी, कठिन समय में जो साथ दे वही सच्चा साथी। जब सुख हो तब साथ होते हैं, परंतु जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं सात संगत जी, तब केवल एक ही द्वार खुला रहता है और वह ईश्वर का द्वार होता है। सात संगत जी, ईश्वर एक ऐसा साथी है जो हमारे आंसुओं को बिना कहे समझता है, जो हमारी आंतरिक पुकार को सुनता है। ईश्वर का साथ अनुभव से समझो, विश्वास से बोलो। सात संगत जी, ईश्वर कोई बाहरी शक्ति नहीं, वह हमारे भीतर है। जब हम ध्यान, सुमिरन, प्रार्थना के माध्यम से अंदर उतरते हैं तब यह एहसास होता है कि मैं कभी अकेला नहीं था। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जब आत्मा जागती है तब पता चलता है सात संगत जी, ईश्वर हर क्षण हमारे साथ ही रहा और हमारे साथ ही रहेगा। सच्चे साथी की तरह ईश्वर कभी शर्तें नहीं रखता। सात संगत जी, मानव रिश्ते में अपेक्षा होती है, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें वैसा करूँगा, परंतु ईश्वर बिना शर्त, बिना प्रेम वह तब भी देता है जब हम भूल कर बैठ जाते हैं। उनका प्रेम इतना गहरा है कि वह हमें बार बार संभालता है। सात संगत जी, बार बार बुलाता है। सात संगत जी, ईश्वर हर रूप में मार्गदर्शन कराता है। कभी वह गुरु के रूप में आता है, कभी सत्संग के माध्यम से, कभी किसी किताब की पंक्ति में बात करता है, तो कभी किसी संकट को मोड़कर जीवन को दिशा देता है। सात संगत जी, जब हम उससे जुड़े रहते हैं तो हर क्षण एक संकेत बना रहता है। सात संगत जी, ईश्वर का साथ आत्मिक शांति का स्रोत। दुनिया का कोई भी साथी हमारे मन को पूर्ण रूप से शांत नहीं कर सकता सात संगत जी, परंतु ईश्वर का साथ, भक्ति और समर्पण का अनुभव मन को ऐसी शांति देता है जो शब्दों से परे है, विश्वास से बनता है। सात संगत जी, जिस प्रकार एक बच्चा अपने माता पिता के साथ, माता पिता के हाथ में हाथ डालकर निडर होकर चलता है, वैसे जो व्यक्ति ईश्वर का पूर्ण विश्वास करता है वह जीवन की हर राह पर निर्भीक होता है। विश्वास की वह सेतु है, विश्वास ही वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सात संगत जी, ईश्वर की संगति सेवा, सुमरन, सत्संग से प्राप्त होती है। जब हम संतों की संगति करते हैं, सेवा में लगते हैं और निरंतर नाम सुमरन करते हैं, तब ईश्वर का साथ हमें गहराई से अनुभव होता है। सात संगत जी, यह साथ हमें ईश्वर से नहीं काटता बल्कि संसार में रहकर ईश्वरी में बनाता है। सात संगत जी, जब आत्मा कहे मुझे कोई नहीं समझता, तब ईश्वर कहता है मैं समझता हूँ। कई बार हमें लगता है कि कोई हमारी पीड़ा नहीं जानता, कोई हमारी भावना नहीं समझता, परंतु परमात्मा हर भाव, हर चोट, हर आंसू को जानता है। सात संगत जी, उसका साथ आत्मा को वह वरदान देता है जिसकी तलाश
जन्मों से होती है साथ संगत जी। अंत में साथ संगत जी जीवन की अंतिम यात्रा में केवल वही साथ होता है साथ संगत जी। जब सब कुछ पीछे छूट जाता है, शरीर संबंध संपत्ति, तब केवल आत्मा और परमात्मा रह जाते हैं। वही अंतिम साथी है जो इस लोक से परलोक तक साथ निभाता है। इसलिए जितना ज़्यादा हम उसे अपना सच्चा मित्र साथी समझ ले, उतनी ही हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा साथ संगत जी। संसार के साथ तो क्षणिक है, परंतु ईश्वर के साथ सदा का है साथ संगत जी। अगर हम उसे अपने जीवन का सच्चा साथी बना ले तो न डर रहेगा और न दुख। हर हाल में वह हमारा हाथ थामे रखेगा साथ संगत जी। हर आत्मा का अनदेखा सम्मान साथ संगत जी, सम्मानदाता। ईश्वर वह शक्ति है जो बिना बोले सुनती है, बिना देखे समझती है और बिना मांगे देती है। जब हम जीवन में सबसे अधिक अकेले होते हैं, तब भी कोई है जो हर विचार, हर दर्द, हर इच्छा को जान रहा होता है, और वह ईश्वर होता है साथ संगत जी। जब भीतर का संसार बिखर जाए, मन के भीतर कभी कभी ऐसा भूचाल आता है कि बाहर की कोई भी चीज़ हमें संभाल नहीं पाती। मित्र, परिवार, सलाह सब व्यर्थ लगते हैं। ऐसे क्षणों में एक सच्चा साथी ही होता है साथ संगत जी, ईश्वर, जो मन की गहराइयों में उतरकर हमें फिर से जोड़ देता है साथ संगत जी। साथ जो कभी दृश्य नहीं होता पर सबसे मजबूत होता है साथ संगत जी। ईश्वर का साथ किसी बाहरी पहचान या स्पर्श में नहीं होता। वह साथ उस आंतरिक ऊर्जा में होता है जो हमें गिरने नहीं देती, जो हमें बार बार उठाने की प्रेरणा देती है, उठने की प्रेरणा देती है। ईश्वर का साथ अनुभव का विषय, तर्क का नहीं साथ संगत जी। ईश्वर जो हमें स्वयं से मिलवाता है। हम संसार में सबको जानने की चेतना करते हैं पर स्वयं को नहीं, और ईश्वर वही है जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है। वह केवल सहारा नहीं बल्कि दर्पण है जो दिखाता है कि हम कौन है साथ संगत जी। ईश्वर का साथ जब जीवन कई मोड़ों पर खड़ा हो और निर्णय कठिन हो, तब यदि मन स्थिर हो जाए तो समझिए वह ईश्वर का संकेत है। जो निर्णय शांति में लिया जाए वह सदा ईश्वर की प्रेरणा से होता है साथ संगत जी। ईश्वर का साथी है जो आपकी आत्मा की यात्रा में साथ चलता है। हम सब एक यात्रा पर है, आत्मा से परमात्मा तक की साथ संगत जी। इस यात्रा में हर कदम पर जो साथ है, जो अंधेरे में दीपक है, जो विपत्ति में शक्ति है, वही ईश्वर है साथ संगत जी। वह हर उत्तर में मौन है और हर मौन में उत्तर है साथ संगत जी। जब कोई प्रश्न नहीं सुलझता, तब कोई उत्तर नहीं मिलता, तब शांत होकर भीतर झांकिए। मौन वह एक ऐसा मौन होगा जिसमें ईश्वर की उपस्थिति होगी, जो उत्तर नहीं देगा परंतु सभी उत्तरों से आगे होगा साथ संगत जी। वह साथी जो कर्ता नहीं सहकर्मी बनकर चलता है। ईश्वर हमारे लिए कुछ करता नहीं बल्कि हमारे साथ करता है। जब हम कर्म में लगे होते हैं तब वही शक्ति हमारे प्रयासों में गति संतुलन देती है। इसलिए कहा गया है कि करते हो तुम करवाते हैं वो। सच्चा साथी वो जो हमारी गलतियों से नफरत नहीं करता। दुनियादारी में जब हम गिरते हैं लोग दूर हो जाते हैं, परंतु ईश्वर वही है जो तब भी पास रहता है। वह हमारी गलतियों को दंड नहीं समझ और क्षमा से ठीक करता है। वह गिरने पर ठोकर नहीं, सहारा बनता है साथ संगत जी। वो हर जगह है पर साथ तब आता है जब बुलाया जाए। ईश्वर सर्वव्यापी है पर
उसका साथ हमेशा तीन लोगों ने जब बुलाया है सासंगत जी, पर उसका साथ हमें तभी मिलता है जब हम उसे पुकारते। वह शक्ति कभी थोपती नहीं, बस इंतजार करती है कि हम कब यह आत्मा अपने सच्चे साथी को याद करे। सासंगत जी, जीवन के सबसे सुंदर क्षण जब हम अपने सच्चे साथी को महसूस करें। सासंगत जी, जो व्यक्ति ईश्वर के साथ जुड़ जाता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर वह न भयभीत होता है न अशांत। हर परिस्थिति में वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे ज्ञात होता है मेरा ईश्वर मेरे साथ है। जब ईश्वर साथी बनता है तब जीवन साधना बन जाती है। सासंगत जी, उसके साथ का ऊर्जा अर्थ ही हर श्वास पूजा हो, हर कार्य सेवा और हर विचार समर्पण हो। फिर जीवन एक तीर्थ बन जाता है जहाँ हर कदम में श्रद्धा और हर क्रम में अध्यात्म होता है। संगत जी, संसार के रिश्ते समय के साथ थकते हैं पर ईश्वर का प्रेम अमर है। वह हर रात हमारे सपनों में भी हमारे साथ होता है और हर सुबह हमारी आशा बनकर लौटता है। सत्संग जी, सच्चा साथी वही होता है जो आपको बिना शर्त स्वीकारे। ईश्वर हमारी गलतियों में भी अपना सत्संग जी, मृत्यु वह द्वार है जहाँ सभी वह द्वार है जहाँ साथी छूट जाते हैं, परंतु वही एक है जो मृत्यु के पार भी साथ चलता है, जो आत्मा सत्संग जी, जो मृत्यु के पार भी चलता है, जो आत्मा का अभिनंग है, वही ईश्वर है, सच्चा अड़ेग अमर साथी। सत्संग जी, सासंगत जी, मनुष्य जन्म से बाहर की ओर भागता है। वस्तु व्यक्ति संबंध पहचान, परंतु जो शांति, सच्चा ज्ञान और स्थायी प्रेम चाहता है उसे अंतर्मुखी बनना पड़ता है। बाहर भीतर की यात्रा यह अध्यात्म है, परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। सासंगत जी, उस अध्यात्म भीतर की यात्रा है, अध्यात्म है, परमात्मा बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है। उस तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं भीतर है। सासंग जीवन का व्यवहार सासंग जी, मन संसार की तरफ आकर्षित होता है, इंद्रियों की तृप्ति में, मन अपमान में, लाभ हानि में। यह मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है। जब तक मन को साधा नहीं तब तक आत्मा ईश्वर से जुड़ नहीं सकती। सत्संग जी, साधना का उद्देश्य है मन को मौन करना। सत्संग जी, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह चेतना हो। सत्संग जी, तुम केवल यह शरीर नहीं, तुम चेतन शक्ति हो जो देख रही है, सोच रही है, अनुभव कर रही है। वह चेतना, वही आत्मा ईश्वर का अंश। जैसे बूंद सागर से आई वैसे ही आत्मा परमात्मा से आई। यह बूंद जब सागर से जुड़ती है तभी जीवन पूर्णतः मिलता है। सत्संग जी, ध्यान कोई केंद्रीय क्रिया नहीं, यह जागरण है। जब हम शांत होकर अपने भीतर उतरते हैं तो एक दिव्यता का अनुभव होता है। विचारों का शोर कम होते ही हमें अपनी आवाज़, आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और वही आवाज़ हमें ईश्वर की ओर ले जाती है। सत्संगत जी, जब कोई अकेले इस यात्रा को पार नहीं कर सकता, गुरु वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची पहचान दिखाता है। गुरु के बिना ईश्वर केवल एक कल्पना है, गुरु के साथ ईश्वर अनुभव बन जाता है। सत्संगत जी, जब आत्मा जागती है तो सेवा उसका स्वभाव बनता है। सेवा का अर्थ केवल बाहरी सहायता नहीं,
बल्कि आत्मा से आत्मा का मिलन है। सात्संगत जी, सच्ची सेवा वही है जो अहंकार को जलाकर समर्पण में बदल दे। सुमरन यानी नाम स्मरण, वह जब जो केवल शब्द नहीं आत्मिक पुल है, वह डोर है जो तुम्हें हर पल ईश्वर से जोड़े रखती है। जब यह डोर, सत्संगत जी, जब यह डोर टूट जाती है तो संसार की हलचल हमें हिला देती है। सत्संग वह स्थान है जहाँ आत्मा का पोषण होता है। जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सत्संग जरूरी है। जब हम ज्ञानियों की संगति में बैठते हैं तो हमारी सोच शुद्ध होती है, दृष्टि बदलती है। सत्संगत जी, तो हमारी सोच शुद्ध होती है, दृष्टि बदलती है और जीवन दिशा पता चलती है। सत्संगत जी, मैं ही जानता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये मैं ही सबसे बड़ा पर्दा है। ईश्वर से मिलने के लिए मैं को मिटाना पड़ता है। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं यह प्रकट होता है। सत्संगत जी, जब आत्मा पूर्णतः समर्पित हो जाती है तब वह अलग नहीं रहती, वह कहती है जो तू चाहे वही हो, मैं नहीं केवल तू। यह समर्पण की मोक्ष है, जब इच्छा नहीं बचती, केवल अनुभव शेष रहता है। सत्संग, यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, एक अनमोल अवसर है ईश्वर को अनुभव करने का हर दिन रात। सत्संगत जी, हर श्वास, हर दिन रात, हर कर्म को एक साधना बना लो, फिर जीवन मंदिर बन जाएगा और हर क्षण पूजा करना। सत्संगत जी, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। तुम्हारी आत्मा की तुम्हारा मंदिर है। अपने भीतर उतर जाओ, मौन हो जाओ। वह एक प्रकाश है जो तुम्हें पुकार रहा है। वह प्रकाश ही परमात्मा है, वही तुम्हारा लक्ष्य है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आपको अच्छे लगे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और सत्संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और दास को शुरुआत दें। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी सुंदर सुंदर कहानियाँ विचार लेकर आता हूँ। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।